नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेस में। हमने कुछ कवि परिचय की श्रृंखला प्रारंभ की थी। अब से पहले के जो वीडियो थे उसमें तुलसीदास और सूरदास का कवि परिचय हम जान चुके हैं। ये कवि परिचय के साथ साथ अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे, क्योंकि सभी प्रकार की अध्यापक से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाएं जिनके अंदर पाठ्य पुस्तक आया करती हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो सूरदास का जीवन परिचय तो हम जान चुके हैं। आज हम इनका प्रथम पद है उसका अध्ययन करेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पहले हम शब्दों का अर्थ जानते हैं। ऊधो मतलब हे ऊधव। इतना हम पहले जीवन परिचय में पढ़ चुके हैं। अगर कोई क्लास पर या इस सेशन में कोई नया है तो आप पहले की क्लास देख करके आप इसके बारे में जान सकते हो कि भ्रमर गीत सार के जो कि हमें लिया गया सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 47वें अध्याय से, उसमें भ्रमर गीत सार जो पाठ था उसको अनुसरण किया। पहली बार हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत सार की जो परंपरा है उसको स्थापित करने वाले रहे सूरदास कवि। तो ये वहाँ पर उद्धव जो थे वो श्री कृष्ण ने उद्धव को मथुरा में भेजा था। किसके तौर पर कि गोपियों को आप निर्गुण निराकार परमात्मा की आराधना करने के लिए जो है कुछ ज्ञान दीजिए। तो उद्धव को गोपियां जो हैं वो जवाब दे रही हैं। क्या कहती हैं? हे उद्धव, तुम तो बड़ी अति बड़भागी। बड़भागी मतलब तुम तो सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे तो भाग्य ही बड़े हैं। कारण क्या है? ये सच में उन्हें भाग्यशाली नहीं कह रही, ये व्यंग्य निहित है इसमें गोपियों का। वो क्या कहती हैं कि तुम तो अति भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, आज तक तुम अछूते रह गए हो। स्नेह मतलब प्रेम से। किसके प्रेम से? भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से। नाहिन मन अनुरागी, ना ही आपका जो मन है वो अनुरागी यानी प्रेम में डूबा है। किसके प्रेम में? श्री कृष्ण के प्रेम में। क्यों? क्योंकि वो प्रभु श्री कृष्ण तो प्रेम के खजाने हैं। आप बड़े भाग्यशाली हो जो उनके पास दिन रात रहने पर भी, उनका सखा होने पर भी आप श्री कृष्ण के प्रेम को भूलकर हमें निर्गुण निराकार परमात्मा की आराधना करने का उपदेश दे रहे हो। आपकी स्थिति कैसी है? ये कुछ उदाहरणों के माध्यम से अब गोपियां कह रही हैं। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरइनी यानी कमल का फूल, उसके जो पत्ते हैं, फूल ऊपर होता है पानी के और जो कमल का के जो पत्ते होते हैं वो पानी में डूबे रहते हैं। बाकी अन्य किसी भी पौधे के, किसी भी पेड़ के आप पत्ते पानी में डालेंगे तो वह गल जाते हैं। लेकिन वो क्या कहते हैं कि कमल के जो पत्ते हैं रहत जल भीतर, दिन रात जल के भीतर ही रहते हैं। तारस देह न दागी, लेकिन फिर भी जो पत्ते हैं उनमें किसी भी प्रकार का दाग नहीं लगता। कारण क्या है? क्योंकि अब यहाँ पर ये वास्तव में कमल का उदाहरण नहीं देना चाह रही गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आप उस कमल के पत्ते के समान हो जो कि प्रेम के खजाने के पास में रह करके भी आप उसको बिल्कुल छू तक ना पाए। जो जल माह तेल की गागरी, जहाँ पर जो, जिमी या जैसे ये शब्द आया करते हैं उस पंक्ति में उदाहरण अलंकार होता है। तो जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार से जल माह अर्थात पानी के भीतर तेल की गागरी, तेल से चिकनी हुई किसी गागरी मतलब छोटे घड़े को आप पानी में डुबोते हो, बूंदन ताको लागी तो सारा पानी उस घड़े से फिसल करके नीचे चला जाता है, एक बूंद तक भी उस चिकने घड़े को छू नहीं पाती। यह व्यंग्य क्या निहित है कि चिकना घड़ा तो कौन है? उद्धव, और उसके ऊपर पानी क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम, वो उसे छू तक ना पाया। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, आप प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी शब्द में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जहाँ पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो जाता है वह रूपक अलंकार होता है। तो प्रेम रूपी नदी में, पाँव मतलब पाँव, न बोरो, बोरो मतलब डुबाया। आज तक तो हे उद्धव आपने प्रेम रूपी नदी में पाँव तक नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, और दृष्टि मतलब आपकी तो नजर भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के परागी मतलब डूबी नहीं है, सनी नहीं है, आज तक प्रेम को छू नहीं पाई है। सूरदास कवि कहते हैं, गोपियां उद्धव से आगे बोलती हैं, अबला हम भूरी, अबला हैं हम तो, बेचारी नारियां हैं, भोली थी हम, भोरी मतलब बोली थी। गुर चाटी जो पागी,
कैसी थी? जैसे गुड़ को प्राप्त करने पर या गुड़ मिल जाने पर जो चींटी होती है, जो पागी उसके चारों तरफ चिपट जाती है, हम भी वैसी ही भोली गोपियाँ थी जो श्री कृष्ण के प्रेम को, जो श्री कृष्ण जो थे वो हमारे लिए गुड़ के समान थे और हम भोली चींटियों की भांति उसके चारों तरफ लिपट गए, अर्थात उसके प्रेम के जाल में फंस गई। ये कहकर के गोपियाँ उद्धव पर व्यंग्य कर रही हैं कि आप श्री कृष्ण के पास रह कर के भी और प्रेम से अछूते रहे। इसके पीछे मूल रीजन क्या है? इस पद में या भ्रमर गीत सार में जो सूरदास का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था? निर्गुण पर सगुण की विजय। क्या था? निर्गुण पर सगुण की विजय। या हम दूसरा उद्देश्य कह सकते हैं, क्या निर्गुण का तो खंडन किया है इन्होंने, निर्गुण का खंडन, और साथ ही साथ जो सगुण रूप है भगवान श्री कृष्ण का, उसका किया है मंडन। अब यहाँ पर आपके पास दो शब्द आ गए हैं, एक खंडन है और एक मंडन है। खंडन का विलोम मंडन होता है, अर्थात तोड़ना और उसको महिमा मंडित करना। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव निर्गुण निराकार परमात्मा का संदेश देना चाहता है गोपियों को, जबकि गोपियाँ सगुण रूप श्री कृष्ण के उससे प्रेम करती हैं, उसकी आराधना करती हैं। इस पद में सूरदास ने माधुर्य भाव का वर्णन किया है और माधुर्य जो गुण है यहाँ पर, साथ ही साथ भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा है। ये हम विशेष में जैसे हम लिखें तो विशेष शब्द के अंदर, और सूरदास कवि जो है गोपियों के माध्यम से अनेक उदाहरण दे करके और उद्धव के उस निर्गुण निराकार परमात्मा का खंडन कर रहे हैं, श्री कृष्ण के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। कुछ उदाहरण दे दिए कि तुम तो कमल के पत्ते के समान हो, जल के भीतर रहते हो, फिर भी आपकी तह दागी नहीं है। आप तो जो है श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम है उसके पास में रहते हो, या प्रेम के खजाने के पास, फिर भी आपका मन अनुरागी नहीं हुआ। आप तो जैसे चिकने घड़े हो, ये भी व्यंग्य कर रही हैं। तो आपके ऊपर तो कृष्ण के प्रेम रूपी जो बूंद है उसका तो जो तो छू करके भी नहीं निकली है। आप तो प्रेम रूपी नदी में पांव तक नहीं डुबोए, ना ही आपकी नजरों ने आज तक प्रेम में जो है अपने प्रेम रूपी परागकण को प्राप्त किया है। हम तो भोली गोपियाँ थी, जैसे गुड़ के चारों तरफ चींटियाँ चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भी यहाँ पर व्यक्त हैं। यहाँ पर सूरदास तत्कालीन समय में नारी के उस रूप को व्यक्त किया गया है, क्योंकि अब यहाँ पर गोपियाँ स्वयं को अबला कह करके संबोधित कर रही हैं कि श्री कृष्ण ने प्रेम किया, धोखा दिया, धोखा दे करके और मथुरा में जाकर के बस गए, और वापस हम उनका इंतजार कर रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण वापस लौट कर नहीं आ रहे हैं। तो यह हमारा जो प्रथम पद था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम द्वितीय पद का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। यदि समझ ना आए या कुछ प्रश्न हो आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है प्रश्न टाइप कर सकते हो, आपको जवाब दिया जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए विदा, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।